मित्रों, रक्षाबंधन की ये कथा जो भी सुन लेता है उसका भाई धनवान हो जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। उसके बाद में हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि आप सभी लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस कथा में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई वह कौन सी रहस्यमयी बातें छुपी हुई है, जो कि इस कथा को पूरा सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि रक्षाबंधन पर इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनता है उसका भाई कैसे धनवान हो जाता है। रक्षाबंधन एक विशेष पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने और हर हाल में उसका साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का उद्देश्य भाई बहन के बीच स्नेह, कर्तव्य और सुरक्षा के रिश्ते को सम्मान देना है। यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी बढ़ावा देता है। मित्रों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जानता है यही रक्षाबंधन पर्व आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। और हाँ, वीडियो के अंत में रक्षाबंधन व्रत की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। कृपया उसे जरूर सुनें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, अब कहानी को आरंभ करते हैं। रक्षाबंधन व्रत की यह दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की पहली किरणें सदियों पुराने बरगद के पत्तों को छूती थीं, एक छोटी सी कुटिया में मोहिनी और उसका भाई मोहित रहते थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन प्रेम से भरी हुई। हर साल राखी से कुछ दिन पहले मोहिनी का मन उत्सव से भर उठता। वह गांव के शिव मंदिर जाती, जहां एक विशाल शिवलिंग था जो सदियों से गांव की रक्षा कर रहा था। मंदिर के पीछे एक छोटी सी नदी बहती थी जिसके किनारे रुद्राक्ष के पेड़ खड़े थे। मोहिनी उन पेड़ों से सबसे शुद्ध और पवित्र रुद्राक्ष चुनती। उसकी पतली उंगलियां ध्यान से हर दाने को महसूस करतीं, जैसे वे ईश्वर के ही अंश हों। फिर वह उन्हें गंगा जल से धोती, चंदन का लेप लगाती और घंटों धूप में सुखाती। जब वे पूरी तरह तैयार हो जाते तो वह उन्हें रेशमी धागे में पिरोना शुरू करती। एक एक दाना उसकी भक्ति का प्रतीक बनता। मोहिनी, कब तक बैठेगी? सूरज सिर पर आ गया। मोहित की आवाज कुटिया से आती, जिसमें हमेशा की तरह एक मीठी शरारत घुली होती। मोहिनी मुस्कुराती, उसकी आंखों में एक चमक तैर जाती और वह कहती, बस थोड़ा और भैया, यह साधारण राखी नहीं है, यह महादेव की कृपा है। मोहित हंसता, उसकी हंसी हवा में गूंजती और चिड़ियों की चहचहाहट से मिल जाती। और उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, महादेव की कृपा तो तू है। मेरी प्यारी बहन, इतनी भक्ति, इतनी लगन, पता नहीं किस जन्म के पुण्य थे जो तू मुझे मिली। मोहिनी का चेहरा लाल हो जाता। भैया, ऐसी बातें मत करो। वह धागे पर और ध्यान केंद्रित करती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ रही थी। जब राखी पूरी हो जाती तो मोहिनी उसे एक छोटी सी थाली में रखती, जिसमें चावल, कुमकुम और एक छोटा सा दीपक भी होता। फिर वह मंदिर जाती, जहां पुजारी जी पहले से ही ध्यानमग्न अवस्था में बैठे होते। मोहिनी राखी को शिवलिंग पर अर्पित करती और घंटों वहीं बैठी रहती, आंखें बंद, सांसों में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती। उसकी भक्ति और मंत्रों की ऊर्जा मंदिर के शांत वातावरण में लहरों सी घुल जाती। एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतरती चली जाती। पुजारी जी, जिनकी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक लटकती थी, अपनी गूंजती गंभीर आवाज में कहते, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है बेटी। महादेव तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सदा रक्षा करें। मोहिनी सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेती और फिर घर लौट आती, जहां मोहित बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता। जब वह मोहिनी को देखा तो कहता, आ गई मेरी प्यारी बहन, ला, कहाँ है मेरी राखी? मोहित अपना हाथ आगे बढ़ाता, उसकी आंखों में बच्चों जैसी उत्सुकता चमक रही होती। मोहिनी प्यार से उसकी कलाई पर वह पवित्र रुद्राक्ष की राखी बांधती। हर गांठ के साथ वह ईश्वर से उसके दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती और अपने भाई से कहती, भैया, यह कोई साधारण धागा नहीं है भैया, यह मेरी प्रार्थना है, मेरी भक्ति है और महादेव का आशीर्वाद है। जब तक यह तेरी कलाई पर है कोई विपत्ति तुझे छू भी नहीं सकती। मोहिनी की आवाज में एक अडिग विश्वास झलकता। मोहित थोड़ी देर को गंभीर हो जाता, फिर उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत लौट आती और कहता, ओहो, इतनी बड़ी बड़ी बातें, अच्छा अब बताओ मिठाई कहाँ है? मोहिनी हंस पड़ती, उसकी हंसी पूरे घर में गूंज जाती। फिर उसकी बहन बोलते, सब्र करो सब्र भैया, पहले तिलक तो लगाने दो।
कई वर्ष इसी तरह बीत गए। हर साल रक्षाबंधन आता, मोहिनी की राखी मोहित की कलाई पर बंधती और मोहित उसे छेड़ता। हंसाता गांव शांत और खुशहाल था। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, बच्चे गलियों में खेलते और शाम को मंदिर में घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंजती। लेकिन एक दिन गांव पर एक काला साया मंडराने लगा। शुरुआत में कुछ लोग बीमार पड़े, तेज बुखार, बदन में दर्द, और फिर वे चुपचाप चल बसे। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। यह महामारी है, यह महादेव का प्रकोप है। भय की एक ठंडी लहर पूरे गांव में फैल गई। बीमारों की संख्या बढ़ती गई। हर घर से कराह की आवाजें आने लगीं। बच्चों की चीखें, बड़ों की तकलीफ, सड़कों पर सन्नाटा और हवाओं में मातम भर गया। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। जो स्वस्थ थे वे अपने घरों में छुप गए, दरवाजे बंद कर लिए। मदद करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इंसानियत मरने लगी थी। लेकिन मोहित अलग था। उसका दिल लोगों के दर्द से कांप उठा। वह चुपचाप बैठा नहीं रह सका। फिर उसने कहा, मोहिनी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। उसकी आवाज में बेचैनी थी। मोहिनी का दिल डर से सिहर उठा। भैया, बाहर मत जाओ, यह बीमारी बहुत खतरनाक है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर वह बोला, बहन, क्या मैं लोगों को यूं मरते देख सकता हूँ? गांव में कोई नहीं है जो उनकी मदद करे। वैद्य जी भी बीमार पड़ गए हैं। मोहित की आवाज दृढ़ थी। उसने कहा, बहन, मुझे जाना होगा। मुझे उन्हें पानी देना होगा, भूखों को खाना देना होगा, दवाइयों का इंतजाम करना होगा। मोहिनी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, नहीं भैया, मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? उसकी आवाज कांप रही थी। मोहित ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा मोहिनी। महादेव है ना, और तेरी राखी मेरी कलाई पर है। तूने ही तो कहा था ये मुझे हर विपदा से बचाएगी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। और फिर मोहित निकल पड़ा। वह गांव के हर घर में गया। जहां जरूरत थी वह वहां पहुंचा। बीमारों को पानी पिलाया, माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं, सांत्वना दी। अपने हाथों से उनके कपड़े साफ किए, खाना बनाया। गांव वालों ने उसे मसीहा कहना शुरू कर दिया। उसकी निस्वार्थ सेवा ने कुछ लोगों को भी हिम्मत दी और धीरे धीरे वे भी उसके साथ हो गए। मोहिनी घर में अकेली हर पल महादेव से प्रार्थना करती रही और उसकी आंखें दरवाजे की ओर लगी रहती, मोहित के लौटने की प्रतीक्षा में। जब वह रात को थका मांदा, पसीने से भीगा हुआ लौटता, मोहिनी राहत की सांस लेती और अपने भैया से पूछती, भैया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हर बार वह पूछती, मैं ठीक हूँ मोहिनी, बस थोड़ा थक गया हूँ। मोहित मुस्कुराता, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसकी आंखें लाल थीं, चाल लड़खड़ा रही थीं। कई हफ्ते इसी तरह बीते। मोहित ने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा की, लेकिन महामारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब वह घर लौटा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना, चेहरा पीला पड़ गया था। मोहिनी ने कहा, भैया, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मोहिनी का दिल धक से रह गया, लेकिन फिर भी मोहित ने कहा, नहीं नहीं बहन, मैं ठीक हूं। मोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी। मोहित जमीन पर बैठ गया और अचानक एक तेज खांसी ने उसे जकड़ लिया। उसकी सांसें घुरघुराने लगीं। कफ कफ। मोहिनी तुरंत उसके पास दौड़ी, उसका माथा छुआ और बोली, भैया, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है, तुम्हें भी बुखार है। उसकी आवाज डर और निराशा से भर गई। मोहित ने आंखें बंद कर लीं। शायद थोड़ा सा, बस आराम की जरूरत है। लेकिन यह थोड़ा सा बुखार नहीं था। अगले ही पल मोहित के शरीर में ऐंठन होने लगी। उसके दांत किटकिटाने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले से एक दर्दनाक कराह निकली। आह आह! मोहिनी चीख पड़ी। भैया, क्या हुआ? वह उसके पास झुक गई, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका था। उसने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया और कहा, कोई है? कोई मदद करो। उसकी चीखें गांव की सुनसान गलियों में गूंज उठीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हर कोई अपने घरों में बंद था, डर के मारे। मोहिनी ने किसी तरह मोहित को घसीटकर कुटिया के अंदर ले गई। उसे एक साफ कपड़े पर लिटाया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, सांसें उखड़ रही थीं, सीने से घरघराहट की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मोहिनी ने पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने मना कर दिया। वह कांप रहा था, बड़बड़ा रहा था, पानी और लोगों को मदद। मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके गाल तपते थे। महादेव, मेरे भैया को बचा लो, उसने सबकी मदद की है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मोहित, ओ मेरे मोहित। रात गहराती गई, मोहित की हालत बिगड़ती गई, सांसें कमजोर पड़ने लगीं,
चेहरा पीला हो गया। मोहिनी की नजर उसकी कलाई पर बंधी रुद्राक्ष की राखी पर पड़ी। वही राखी जो उसने सालों से भक्ति के साथ बांधी थी। उसकी आंखों में एक आशा की चमक लौट आई। राखी, मेरी राखी, वह फुसफुसाई। उसने मोहित की कलाई कसकर पकड़ी और कहा, यह तुम्हें बचाएगी भैया। मैंने कहा था ना, यह हर विपत्ति से रक्षा करेगी। उसने आंखें बंद की, शिव का ध्यान किया। उसके सामने शिवलिंग की छवि उभरने लगी। उसने अपने होंठ खोली और बोली, ओम नमः शिवाय। लेकिन इस बार उसकी आवाज में शक्ति थी। वह चीख चीख कर महादेव को पुकारने लगी, महादेव, मेरे भैया को बचा लो, मेरी भक्ति की लाज रख लो, मेरी राखी की शक्ति दिखाओ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक छवि थी, मोहित का मुस्कुराता चेहरा। वह कानों में फुसफुसाती रही, तुम ठीक हो जाओगे भैया, तुम्हें ठीक होना ही होगा। रात भर मोहिनी वहीं बैठी रही, मोहित का हाथ पकड़े लगातार मंत्र जाप करती रही, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकी नहीं। सुबह की पहली किरण कुटिया में झांकने लगी। मोहित का शरीर अब भी तप रहा था, लेकिन उसकी सांसों की घरघराहट कम हो गई थी। अचानक उसने एक गहरी सांस ली। मोहिनी का दिल तेजी से धड़का। मोहित की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वे लाल थीं, लेकिन उनमें हल्की सी चमक लौट आई थी। भैया, मोहिनी की कांपती आवाज गूंजी। मोहित ने हल्के से सिर हिलाया। पानी, उसकी आवाज अब भी कमजोर थी, लेकिन पहले से बेहतर। मोहिनी ने जल्दी से पानी उठाया और पिलाया। मोहित ने धीरे धीरे पी लिया। अच्छा लगा। मोहिनी ने उसका माथा छुआ। बुखार अब भी था, लेकिन कम। तुम ठीक हो रहे हो भैया, तुम सचमुच ठीक हो रहे हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी और राहत के। अगले कुछ दिनों तक मोहिनी ने मोहित की पूरी सेवा की। आयुर्वेदिक काढ़े, ठंडी पट्टियां, निरंतर शिव भक्ति और राखी की ताकत। धीरे धीरे मोहित की तबीयत सुधरने लगी। एक सप्ताह बाद वह उठकर बैठ सका। फिर उसने कहा, मेरी प्यारी बहन मोहिनी, मुझे भूख लगी है। मोहिनी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, भी लाती हूं भैया। जब मोहित पूरी तरह ठीक हो गया, तब तक गांव की महामारी भी शांत हो चुकी थी। नए मामले आना बंद हो गए थे, बीमार ठीक होने लगे थे। गांव में फिर से रौनक लौट आई थी। बच्चे गलियों में खेलने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। मोहित गांव का हीरो बन चुका था। लोग उसके पास आकर कहते, तुमने हमारी जान बचाई, तुमने हमें नया जीवन दिया। मोहित मुस्कुराता, लेकिन कहता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मोहिनी की भक्ति का चमत्कार है। उसकी राखी ने मेरी रक्षा की है। वह अपनी कलाई दिखाता। रुद्राक्ष की राखी चमक रही होती। ये महादेव का आशीर्वाद है। गांव वालों ने मोहिनी की ओर देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा थी। एक बहन की भक्ति ने न सिर्फ अपने भाई को बल्कि पूरे गांव को बचाया था। अगले साल रक्षाबंधन फिर आया। मोहिनी ने फिर रुद्राक्ष चुने, उन्हें गंगा जल से धोया, चंदन लगाया और रेशमी धागे में पिरोया। इस बार उसके हाथों में और अधिक दृढ़ता थी, चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में कृतज्ञता। उसने राखी को फिर शिवलिंग पर अर्पित किया। घंटों वहीं बैठी रही, आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते रहे। घर लौटते ही मोहित पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर उसने कहा, आ गई मेरी प्यारी बहना, ला, कहाँ है मेरी राखी? उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन इस बार उसमें एक गहरा सम्मान भी था। मोहिनी ने उसकी कलाई पर राखी बांधी। इस बार बांधते समय उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और कृतज्ञता के। फिर उसकी बहन मोहिनी ने कहा, ये कोई साधारण धागा नहीं है भैया, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी भक्ति है और महादेव का आशीर्वाद है, और मैंने देखा है ये तुम्हें हर विपदा से बचाती है। मोहिनी की आवाज में इस बार एक अजीब सी गहराई थी। मोहित ने राखी को देखा, फिर मोहिनी की आंखों में। फिर उसने कहा, हाँ मोहिनी, मैंने भी देखा है, तुम्हारी भक्ति ने मुझे नया जीवन दिया है। उसकी आवाज कांप उठी। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, मोहित ने थकी सी मुस्कान के साथ कहा। मोहिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठों पर वही पुरानी स्नेह भरी मुस्कान थी। अब मिठाई कहाँ है? मोहित ने हल्के से कहा, जैसे सालों से वही परंपरा निभा रहा हो। मोहिनी झटपट उठी और बोली, सब्र करो भैया, सब्र करो, पहले तिलक तो पूरा हो लेने दो। उसने धीरे से मोहित का माथा छुआ, वह माथा जो अब बुखार से तप रहा था। उसने थाली में से चावल उठाए, कुमकुम लिया और दीपक के प्रकाश में शिव नाम का जाप करते हुए उसका तिलक किया। और कहा, ये राखी सिर्फ धागा नहीं है भैया। उसने धीरे से मोहित की कलाई पर रुद्राक्ष की राखी बांधी। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी भक्ति है और महादेव का आशीर्वाद है। जब तक ये तेरी कलाई पर रहेगी, कोई विपदा तुझे छू नहीं सकती। मोहिनी की आवाज कांप रही थी, पर दृढ़ थी। मोहित ने उसकी आंखों में देखा, उसमें डर था, पर उससे भी ज्यादा प्रेम। तू ही तो कहती थी मोहिनी, महादेव मेरी रक्षा करेंगे, मोहित ने धीमे से कहा, और एक पल को उसकी आंखें बंद हो गईं। रात गहरी हो गई थी। गांव अब भी डर में डूबा था। लोगों की कराहें अब भी हवाओं में घुल रही थीं, पर मोहिनी ने हार नहीं मानी। उसने मोहित का सिर अपनी गोद में रखा
और शिव मंत्र का जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो पूरी रात थकी नहीं, रुकी नहीं। उसकी उंगलियां मोहित के माथे को सहलाती रहीं। उसके होंठ प्रार्थना करते रहे। उसके आंसू मोहित के चेहरे पर गिरते रहे और शायद वही आंसू, वही भक्ति स्वयं महादेव तक पहुंच गई। भोर की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई, मोहिनी की आंखें अब भी बंद थीं, पर उसने महसूस किया मोहित की सांसें अब धीमी नहीं थीं, उनमें फिर से गति थी। मोहिनी की आंखों से बहते आंसू अब थम गए। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा मोहित उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। भैया, वह चीख पड़ी, पर उस चीख में भय नहीं, एक नई जीवन की शुरुआत थी। अब आत्मा बोलती है, मैं आत्मा हूं, मैं वही हूं जो मोहिनी की भक्ति में था, वही जो मोहित की सेवा में था, वही जो उस राखी के हर रुद्राक्ष में समाया था। यह कथा क्या सिखाती है? भक्ति में शक्ति है। जब बहन की प्रार्थना सच्ची हो तो मृत्यु भी रुक जाती है। सच्चे रिश्ते दिखावे नहीं, त्याग से बनते हैं। मोहिनी और मोहित का रिश्ता खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ था। जब डर चारों ओर हो तब सेवा ही धर्म है। मोहित ने मौत के साए में भी मानवता को नहीं छोड़ा। शिव साक्षात हैं जब प्रेम, सेवा और भक्ति एक साथ हों। मित्रों, अंत में इतना ही कहूंगा, राखी सिर्फ धागा नहीं होती, वो भक्ति है, प्रेम है और आत्मा की शक्ति है। यदि सच्चे मन और श्रद्धा से एक राखी का धागा भाई की कलाई में बंधी जाती है तो भाई की मृत्यु भी टल जाती है, जिससे वह भाई धनवान हो जाता है। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, इस संसार में यदि कुछ कीमती है तो वह है जीव। जिस मनुष्य के शरीर में प्राण है, इस संसार में उससे धनवान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता और ना है, क्योंकि प्राण से कीमती इस संसार में कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। यह बात आप सभी मित्रों को अच्छे से पता ही है। तो यह कथा मित्रों यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में तुरंत शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को इसी प्रकार की कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।